और एक प्रश्न लेंगे, धर्म प्रकाश जी पूछेंगे, क्योंकि बार बार माइक चालू कर लेते हैं लेकिन कोई ना कोई शुरू हो यार। ठीक है, धर्म प्रकाश जी पूछेंगे। तो इसमें लूका 5 का 37, 38, 39 पर इस प्रकार लिखा है, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाए और मशकें नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। तो मेरा सवाल यह है कि पुराना मस्का क्या है, नया मस्का क्या है, और नया दाखरस और पुराना दाखरस क्या है, तो इनको समझा दीजिएगा। ओके, आपने कौन सा वचन बताया आपने? लूका 5 का लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 37, 38, 39। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है 37 से ना। ओके, तो यहाँ पर हम 36 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र फाड़कर नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं बढ़ता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह जिसका नया दाखरस पुराना दाखरस जो दृष्टांत के रीति पर बोला है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 37 में, उसने एक और दृष्टांत भी उससे कहा, है ना, उनसे कहा। ओके, दृष्टांत यानी एग्जाम्पल। तो यीशु मसीह ने वहां पर कपड़े का भी एग्जाम्पल लिया, है ना। उस तरह यीशु मसीह ने दाखरस का भी क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। क्यों लिया, किस लिए ले लिया बोलेगा तो 33 में क्या हुआ, कुछ लोगों ने कुछ बातें क्या किया था, पूछा था। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। ओके, उन दिनों में क्या करेंगे, उपवास करेंगे। मतलब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट, ओके, संदर्भ को हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों ने उपवास के बारे में क्या किया, प्रश्न किया, है ना। क्या प्रश्न किया कि यूहन्ना के चेले भी उपवास रखते हैं, है ना, उस तरफ फरीसियों के चेले भी क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कौन उपवास नहीं रख रहा है, चेले उपवास नहीं रख रहे, है ना। तो इसके लिए उन्होंने पूछा कि यूहन्ना के चेले रखते हैं, फरीसियों के चेले रखते हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास रखते क्यों नहीं? तब यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या बाराती, है ना, जब तक दूल्हा उनके साथ है उपवास रह सकता है ना। मतलब जब हम लोग शादी में जाएंगे, समझो शादी में क्या करते हैं हम लोग, खाते पीते रहते हैं। ओके, शादी में या कोई उपवास रखता है क्या? है ना, मैयत में जाएगा उपवास रखा समझ में आता है, लेकिन शादी में कोई भी जो है ना उपवास कोई भी नहीं रखता है। तो यीशु मसीह कौन है, दूल्हा है। यीशु मसीह कौन है, दूल्हा है। तो जब तक दूल्हा लोग क्या करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, लेकिन ऐसा दिन भी आएगा जिसमें लोग क्या करेंगे, यानी कि ऐसे दिन आएंगे जब यीशु मसीह क्या करेगा, उनको छोड़कर चले जाएगा। ओके, यीशु मसीह क्या करेगा, छोड़कर जाएगा, तो उस टाइम वो लोग क्या करेंगे, उपवास रखेंगे। तो यीशु मसीह ने वो बताते हुए दृष्टांत बताया। तो उसमें दृष्टांत में क्या है, एक नया एक पुराना। ओके, जैसे कपड़ा नया पुराना। ओके, अगर पुराने कपड़े में, है ना, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, कोई नया कपड़ा रहेगा समझो, सॉरी कोई पुराना कपड़ा रहेगा समझो, जैसे कि सॉरी मैं वापस पढ़ता हूँ, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता। मतलब जो पुराना कपड़ा है, जैसे कि मान लो एक पुराना शर्ट है, ओके,
तो पुराना शर्ट में समझो कोई जॉइंट मारना, कोई पीस लगाना है समझो, तो कोई भी जो है नया कपड़े में से फाड़ कर पुराने कपड़े में कोई नहीं लगाता है ना। मतलब पुराने कपड़े में कोई भी नया पीस नहीं लगाता है ना। उसी तरह फिर यीशु मसीह ने मशकों के बारे में, दाकरस के बारे में, जैसे कि और कोई नया दाकरस पुरानी मशकों में नहीं बढ़ता है ना। नया दाकरस रहेगा समझो, है ना, नया दाकरस रहेगा तो क्या कोई पुराने मिक्स करेगा? जैसे कि छोटा सा उदाहरण मान लो, अभी आपके घर में जूस है ना, अंगूर का जूस है, ओके, लेकिन फिर बाद में आपने एक नया जूस अभी रेडी किया, तो क्या आप उसमें मिक्स करेंगे पुराना वाले में? नहीं करें। क्यों? अरे ये तो नया जूस है, फ्रेश जूस है, फ्रेश जूस को क्यों हम पुराने में डाल रहे हैं? ओके, फ्रेश जूस को हम लोग पुराने में क्यों डाल रहे हैं? अगर समझो नया दाकरस पुराने में डालेंगे समझो, तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मान लो तुम्हारा फ्रेश जूस है तुम्हारे पास, अभी तुम पुराने मिक्स नहीं करो। क्यों? पुराना तो अभी खराब होने की दशा में है। ओके, तो पुराने में कोई भी क्या नहीं करता है? नया मिक्स बिल्कुल भी नहीं करता। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? एक दृष्टांत बताया। किसके विषय में? शिक्षा के विषय में। और हम देख भी सकते हैं कि बाइबल में एक नया नियम है और पुराना नियम भी है। ओके, नया नियम भी है, पुराना नियम भी। और हम देख सकते हैं कि जब तक नया नियम आया नहीं, तब तक लोग उपवास कैसे करते थे? पुराने नियम के हिसाब से ही करते थे। ओके, पुराने नियम के अनुसार, पुराने नियम में जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से रखते थे। ओके, तो अभी नया नियम में आने के बाद, ओके, नया नियम में आने के बाद फिर हमें पुराने नियम में नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी नया कपड़ा पुराने में कोई जॉइंट नहीं लगाता है ना। मतलब जो नया कपड़ा है समझो, उसको फाड़ के, है ना, कोई भी व्यक्ति पुराना कपड़ा फाड़ेगा, नया कपड़ा कोई फाड़ेगा? ओके, तो नया कपड़ा कोई फाड़ के पुराने में ज्वाइंट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? अभी हम लोग नया नियम में है, नया नियम से वापस पुराने नियम में अटैच नहीं होना है। ओके, पुराने नियम में अटैच नहीं होना है। उस तरह हमें अभी नया नियम का शिक्षा मिल रहा है। कौन सा? नया नियम का शिक्षा मिल रहा है। ये नया नियम का शिक्षा को लेकर फिर पुराने नियम में नहीं जाना चाहिए। ओके, नया नियम के शिक्षा को लेकर पुराने नियम में नहीं है। पुराने नियम में दिन, महीने, साल को मानते थे। पुराने नियम की आराधना के तरीके अलग थे, बलिदान के तरीके अलग थे, है ना। इस तरह कई सारे चीजें अलग थे। नया नियम में क्या सब अपडेट हो चुका है, सब नया हो चुका है। ओके, सब क्या हो गया? नया। फिर नए में हम क्या नहीं करना चाहिए? फिर ओल्ड टेस्टमेंट को फिर वापस लागू नहीं करना चाहिए, जिस तरह आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। माता यरूशलेम वाले, सेवेंथ डे वाले, है ना, इस तरह कई सारे रोमन कैथलिक हो गए, पेंटिकॉस्टल हो गए, इस तरह कई सारे लोग आज भी पुराने नियम क्या करते पता है? कलीसिया में प्रचार करते, जैसे दशवांश के बारे में, है ना, इस तरह कोई पर्व के बारे में, इस तरह बहुत सारे नियम आज भी पुराने नियम क्या करते पता है? मसीह को सिखाते हैं। इसके लिए मसीहत क्या होता है? कलीसिया क्या हो जाता है? बेकार होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? जिस तरह नया दाकरस पुराने मशकों में डाले तो मशकें क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, है ना। इसी तरह अभी हम नया नियम के दौर में है, नया नियम के शिक्षा में है। अभी नया नियम के शिक्षा को लेकर फिर पुराने नियम में नहीं लेके जाना चाहिए। पुराने नियम में फिर ज्वाइंट हो जाएंगे समझो, तो वचन क्या हो जाएगा? शिक्षा क्या है? मिलावट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलावट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर झूठी शिक्षा बन जाएगा, काल्पनिक शिक्षा बन जाएगा, मनुष्य की काल्पनिक बातें हो जाएगा, झूठी शिक्षा बन जाएगा। ओके, तो इसके लिए अभी हम लोग नया नियम में है, तो हम क्या करना चाहिए? नए नियम को फॉलो करना चाहिए। नए नियम में जो बोला गया वो करना चाहिए। समझ में आ रहा है? नया नियम में जो बोला गया वो करना चाहिए, ना कि पुराना नियम को लेकर। आज ही बहुत से लोग विश्राम दिन को मानते। भाई क्यों मान रहे हो? विश्राम दिन समाप्त हो चुका है, वो तो पुराना नियम है, वो तो ओल्ड टेस्टमेंट है, वो तो यहूदियों को है। तुम्हारे लिए क्या? प्रतिदिन काम करो और मरने के बाद विश्राम करो। लेकिन आज ही बहुत से लोग क्या करते? विश्राम दिन। और शिक्षा गलत क्या है बोल तो? संडे को विश्राम दिन। ओके, खिचड़ी कर दिए। संडे क्या करते? यहूदी लोग विश्राम दिन मनाते थे। कौन से दिन मनाते थे? सैटरडे को मनाते थे, शनिवार को मनाते थे। लेकिन आज मसीह लोगों ने क्या किया? फिर पुराने नियम का विश्राम दिन को आज भी क्या कर रहे? कलीसिया में फैला रहे। और फैला रहे तो क्या कर रहे? उस पर गड़बड़ी पैदा कर रहे, है ना। शनिवार को है तो संडे बना दिए इंडियंस लोगों ने, है ना। तो क्या हो गया? वचन क्या हो गया? खराब हो गया। अभी नया नियम के सिद्धांत को पुराने नियम में मिक्स करोगे समझो,
तो क्या मैच करेगा? बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तो इसी तरह यीशु मसीह का जो कहने का जो उद्देश्य है कि अभी हमें यीशु मसीह नया नियम दे रहे हैं और नया नियम हमें दिया है, तो इसलिए हमें पुराने के पास नहीं जाना है, पुरानी वस्तुओं के पास नहीं जाना है, पुराने मशकों में वापस नया दाग रस नहीं डालना है ना? पुराने फटे कपड़ों में नया कपड़ा फाड़ कर, है ना, नया कपड़ा फाड़ कर पुराने में ज्वाइन नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि हम मसीह लोग हैं, नया नियम को फॉलो करना चाहिए, नया नियम में रहेगा, पुराने नियम को फॉलो नहीं करना चाहिए। पुराने नियम को फॉलो करेंगे तो आपकी शिक्षा गलत हो जाएगी, आपका टीचिंग भी जो है गलत हो जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि इसका भी सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और आज के दिन भी आपने काफ़ी बातें सीखा होगा। तो यहीं पर हम लोग जो है समाप्त करते हैं। ओके, काफ़ी टाइम हो गया है, तो यहीं पर हम लोग जो है समाप्त करते हैं।